आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी, कुछ दिन पहले राहुल जी ने भी प्रेस वार्ता की और ऑक्सफैम की रिपोर्ट सबके सामने साझा की थी। उस रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट है कि असमानता कितनी बढ़ गई। इस देश के 100 बड़े पूंजीपति, 100 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, 13 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। कब? जब लॉकडाउन चल रहा था ना, जब हम और आप घरों में बंद थे, काम धंधे बंद हो गए थे, तब इस देश के 100 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और उसी वक्त 12 करोड़ मेहनतकश लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। ये इस देश की हालत मोदी जी ने की। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा, ये असमानताएं दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का एक और मकसद था और वो बड़ा जीवंत मकसद है, क्योंकि लगातार एक कोशिश हो रही है हमें और आपको लड़ाने की। आपकी जाति कुछ और है, आपकी कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है, इनका धर्म कुछ और है, उनका कपड़े पहनने का तरीका कुछ और है, मेरा कपड़े पहनने का तरीका कुछ और है, हमारे भट्टी साहब कुछ और खाते हैं और किरण जी कुछ और खाते हैं, तो लड़वा दो आपस में। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे लड़ाई करवाओ समाज में एक दूसरे। तो जब देश का राजा देश की प्रजा को लड़वाने पे आ जाता है तो वो देश डूबता है। यही होने वाला है इस देश का, यही हो रहा है इस देश में। नौजवान डूब रहा है, नौजवान के सपने खत्म हो रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा की हालत हम सब जानते हैं क्या है। यहां हैदराबाद में भी कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। लेकिन जब देश के राजा की आंखें बंद हैं, उसको सिर्फ अपने एक आध उद्योगपति दोस्त की चिंता हो, उसको सिर्फ अपनी छवि की चिंता हो, बोलते हैं साहब 24 घंटे में से 18 घंटे मोदी जी जागते हैं। भाई जागते हैं तो उससे तो नुकसान ही हो रहा है ना देश का। थोड़ा सो लीजिए, थोड़ा शायद फायदा हो जाए। हम तो यही कहते हैं साहब मोदी जी थोड़ा सोना शुरू कर दीजिए, शायद उस वक्त जितने घंटे आप सोते हो देश का फायदा हो जाता है। जब तक जागते हो नुकसान ही करते हो।